नमस्कार दोस्तों, AK24 आपका खबरी यूट्यूब चैनल में मैं रुस्तम अली खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देर रात हमारी टीम है वार्ड नंबर 35 से में अनिल शर्मा जो नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, पहली बार वार्ड नंबर 35 में उनका स्वागत समारोह रखा गया था। इसमें पार्षद मुंशी शाह भाटी द्वारा कंबल और लड्डू का वितरण किया गया था। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई राज चौधरी जी, छोटे भाई नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल जी, भूमि विकास बैंक का चेयरमैन समानी ईश्वर जी डूली जी, पूर्व प्रधान सम्मानीय रामकुमार जी प्रधान जी, कार्यक्रम का आयोजक बामा साहब सम्मानीय मुंशी भाटी जी, भाई रफी भाटी जी, सॉरी अरी भाटी जी, मेरे सामने विराजित और सारा ही मंचस्थ नगर पालिका का सम्मानित पार्षदगण और सामने विराजेड़ा बड़े सम्मान के योग्य बुजुर्गों और युवा साथियों और माता और बहनों, भाई खड़े बारे आज 2 दिन हो गया सरदार शहर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का धन्यवाद यात्रा का दौरा शुरू करे। गाँव में तो धन्यवाद आज भाटी जी और सौभाग्य देवियों प्रोग्राम रखो थारे बीच में हाजिर होने का मौका मिलो, तो सब पहले तो मैं थाने दिल में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूं। बहुत जोरदार भारी आप बुजुर्गा मन आशीर्वाद दो और युवा साथिया मन सहयोग करो। मैं चुनाव थारे बीच में आयो कई दिन की बातें हम नहीं करी, तो अब भी कोई भाषण की बात करी तो ईश्वर अल्लाह की सेवा है। देखिए आप जरूरतमंद करा तो निश्चित रूप से ईश्वर अल्लाह ने चौगुना और देसी और जनता की सेवा करता रहे। ई भावना के संगे अने पुणे जैसे भाई मन सहयोग करो, आशीर्वाद दो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज करीब 2 महीना 3 महीना पहले ये घोषणा करके गया एक भाई भाटी जी की सिफारिश अंजुमन स्कूल और एक इस्लामिया मदरसा दोनों में तकरीबन 5 लाइट आई, हाईमास लाइट लगी, चंदन के लगाई। मैं जानकारी बता दूं आज का दोनों लाइट में सोच करते अगला 15 दिनों में तारो 4 कदम लगा आज सड़क पर विधायक महोदय दियो काल या परसों या मंडे सोमवार में मिलेगा जारी होती है। मैं धन्यवाद साहब एक बात कही है मैं थारा के आवाज हो जाकर फोन करूं निर्देश आदेश दे तू ही पर लाग गया और काम किया मुख्यमंत्री जाना है, एमएलए साहब जाना है, मैं भी पर कागज कार्रवाई जो भी है भी लाग से मैं चेयरमैन साहब आदेश ले छूं अनिल जी दोनों दिशा निर्देश कागज की बेटो में पूरा करूं वो काम हो गयो तो थे याद रखोगा कि कोई काम हो वो थारा आज घोषणा बनना वो थारा सरप्राइज है बड़ो काम है, बहुत बड़ो काम है भी मैं लाग रहा वो काम हो गयो तो थे कैसे लोग वाकई कोई काम हो ठीक है और आश्वस्त करने दावा आज का आदेश कर दियो कि चेयरमैन साहब ने दोनों बात कर लिया और एक कागज कार्रवाई जानो मुख्यमंत्री जाने मैं जाऊं तो चुनाव जो थे जीत्यो नहीं और केवल अनिल जी को जीत्यो और राज भी जीते 4 साल राज का पूरा है। अशोक गहलोत जी चुनाव जीते और थारे मोटा वो प्रभाव है। नमस्कार साथियों, न्यूज चैनल AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम अली खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 35 में, जिसमें विधायक बनने के बाद पहली बार माननीय अनिल शर्मा जी पहुंचे हैं। उनका स्वागत समारोह रखा गया था वार्ड नंबर 35 के भाटी परिवार द्वारा, जिनके पार्षद हैं मुंशी शाह भाटी। हम भाटी परिवार के साथ इस समय मौजूद हैं। उनके पार्षद मुंशी शाह भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वार्ड के
अंदर जो अनिल जी शर्मा आए थे उन्होंने क्या सौगातें दी और उन्होंने क्या वार्ड वासियों को नई सौगातें दी, उनके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड के पार्षद मुंशी शाह भाटी, उनसे पूछेंगे। आज आपके वार्ड में अनिल जी शर्मा चुनाव जीतने के बाद पहली बार आए हैं, कैसा कार्यकर्ताओं में जोश था? नहीं, कार्यकर्ता में तो बहुत बढ़िया जोश था और हमने पहले भी मीटिंग कराई थी चुनाव के अंदर भी, वो भी बड़ी ज़ोर से हुई थी और अभी भी बहुत उत्साह था लोगों में। और हमने मतलब बहुत ही कीमती समय में बुलाया है उनको, क्योंकि बारह दौरा चल रहा है, इसलिए 1 घंटा टाइम में बुलाया था हमने और बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, अच्छे लोग भेड़े हुए हैं, अच्छे सम्मानित करे हैं। और भी के बावजूद हमारी जी की मांग ही एक जी बीच में 700 मीटर रोड ही हाईवे लेके अंजुमन तक बार रोड ही 12.25 फुट चौड़ी और 700 मीटर लंबी बिन में करा दी। मतलब 24 फुट चौड़ी रोड कराई बिन में, डबल कराई, क्यों कि लोग कब्जो कर लेता साइड में और रोड है 30 फुट चौड़ी। ई वास्ते LNT PWD करा 12 फुट रोड, सॉरी 12 फुट रोड करा बिन में करा ली 24 फुट। ई वास्ते बाहर रहेगी हमारे अधूरी। अब भी रोड ने मंजूरी वास्ते आज हमारे विधायक अनिल शर्मा जी और हमारे ऊर्जा चेयरमैन साहब उसने हमें तय कर दिया और रोड देने का वादा करके गए और रोड सोमवार से बिल्कुल उसका टेंडर निकल जाएंगे। तो विकास की सौगातें आते अनिल शर्मा ने वार्ड नंबर 35 में दी है, जिनका जिक्र अभी मुंशी शाह जी भाटी ने किया। और काफ़ी ऊर्जा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही थी जब स्वागत समारोह हुआ था। और इसके साथ साथ कंबल वितरण और लड्डू का कार्यक्रम भी रखा था, घर घर में खुशी के लिए लड्डू बांटे गए थे और कंबल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया था। अब हमारे साथ आरिफ जी भाटी भी मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं माइनॉरिटी सेल के। आरिफ जी भाटी जो अपने पार्षद मुंशी शाह जी के लड़के हैं, उनसे मैं आपकी बातचीत कराऊंगा। आरिफ जी, किस तरीके का कार्यक्रम आज था और उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। आज हमारे नए निर्वाचित विधायक पंडित अनिल कुमार शर्मा जी का सम्मान समारोह था। इसके साथ में क्या है कि जब हमने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था तो सबको मालूम है कि हमें टिकट नहीं मिली थी, हम निर्दलीय मैदान में उतरे थे। तो उस टाइम हमने जनता से वादा किया था कि हमारा जो वार्ड है वो हमारा परिवार है, जो भी खुशी गम होगा हम परिवार के साथ मनाएंगे। तो हमने कार्यकर्ताओं को पूरे घर घर जाके, आपको पता है इस बार बीजेपी का भी माइनॉरिटी मोहल्ले में काफ़ी प्रचार हो रहा, शोर रहा, तो हमने पूरी कोशिश की कि माइनॉरिटी का कोई भी वोट बीजेपी की तरफ न जाए। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया, लोगों को समझाइश की और लोगों ने ये एक तरफा वोट भी दिया उनको। तो ये जीत का जो पल हमें मिला तो मुझे ऐसा लगा है कि ये जीत का पल मुझे मेरे वार्ड वासियों के साथ मनाना चाहिए। तो हमने अनिल जी से टाइम मांगा, उन्होंने समय दिया, साथ में उनका सम्मान समारोह हो गया। और इस खुशी के मौके पे हमने जो हमारे पूरे वार्ड है उसमें कंबल वितरण व मिठाई के डब्बे लड्डू वितरण किया। इसके साथ साथ में अंजुमन स्कूल में पिछले साल जिला स्तरीय क्रिकेट टीम चैंपियन हुई थी, तो उनके खिलाड़ियों को जब मुझे स्कूल में बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, तो मैंने वहाँ पे घोषणा की थी कि मैं इन बच्चों का सम्मान करूँगा। तो आज मैंने उन बच्चों का भी 1-1 हज़ार रुपये नगद इनाम और उनको प्रतीक चिन्ह देकर उनका भी सम्मान किया। आरिफ जी बता रहे थे वार्ड के बारे में, मैं आरिफ जी से पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि पूरे शहर के अंदर कांग्रेस की एक लहर चली थी, 27,000 वोटों से अनिल जी शर्मा चुनाव जीते थे। तो सुनने में ये भी आया कि शहर में सबसे ऊंचा बूथ आपका बूथ रहा था, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हमारा बूथ 128 नंबर भाग संख्या था। पूरे सरदार सर विधानसभा में कुल 295 बूथ थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट 737 हमारे बूथ भाग नंबर 128 में कांग्रेस पार्टी को मिले, बीजेपी को 73 मिले और RLP को ओनली 13 वोट मिले। तो मेरे साथ जितने भी मेरे कार्यकर्ता लगे हुए थे उन सब का मैं शुक्र अदा करता हूं। हम सब की कड़ी मेहनत रंग लाई और हमें ये सौगात मिली कि हम पूरे सरदार सर विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले कांग्रेस पार्टी के लिए एकमात्र बूथ के रूप में उभर के आए। तो हमारे लिए बड़ी खुशी का पल था और इस बात को अनिल शर्मा जी भी जानते हैं और उन्होंने आज दिल खोल के हमारे वार्ड के ऊपर सौगातें हमें दी है। जैसे कि माइनॉरिटी का पूरा मोहल्ला जो है, आप जानते हैं कि हाईवे से टच होता, कब्रिस्तान का रास्ता एकमात्र रास्ता यही है जो आधा अधूरा रह गया था। पिछली बार सड़क को चौड़ी, मेरे पिताजी वार्ड पार्षद हैं तो उन्होंने चौड़ी सड़क को करवाई थी ठेकेदार को बोल के, ताकि साइडों में कब्जा ना हो। तो वो चौड़ी सड़क होने की वजह से बजट कम हो गया था, तो वो काम बीच में रुक गया था।
इस बार हमने मांग रखी तो हमारे विधायक जी ने तुरंत ऑन द स्पॉट सोमवार को टेंडर जारी करने का चेयरमैन साहब को आदेश दिया, और चेयरमैन साहब ने भी बोला कि सोमवार को हम टेंडर जारी कर देंगे। तो उनका भी शुक्र अदा करता हूं, मैं विधायक जी का भी शुक्र अदा करता हूं, पूरे वार्ड वासियों की ओर से उनका शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमें सबसे बड़ी सौगात ये दी है, जिससे हमें जनाजा ले जाने में और जो आने जाने में जो परेशानी हो रही है उनसे निजात मिलेगी। अक़लियत के क्षेत्रों में लगभग देखा गया कि शिक्षा की एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके आगे के क्या प्रयास रहेंगे अपने वार्ड के लिए? बिल्कुल हमारे जो क्षेत्र में जो स्कूल पढ़ता है अंजुमन स्कूल, वो हमारे वार्ड में लगता है। तो इसमें जो ये बच्चों का सम्मान करने का मकसद यही था कि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले, तो उस हिसाब से हमने उनको प्रोत्साहन किया। अभी जब प्रोग्राम के बाद माननीय विधायक साहब हमारे घर पे आए थे, भोजन के लिए तशरीफ लाए थे, तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तहसील का सबसे ज़्यादा नाम दर्ज मतलब नए नाम होने वाले में ये हमारा स्कूल अंजुमन इसका स्कूल रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा नए विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ था इस बार पूरे तहसील के अंदर। तो इसमें स्टाफ की कमी है, अभी उस स्टाफ की कमी को लेके आज हमने माननीय विधायक साहब को अवगत करवाया है। उन्होंने बोला कि 20 तारीख तक मैं 2 रुपये रहूँगा देहात के, 21 तारीख को आप जयपुर आ जाओ, तो ये समस्या है उसका भी निजात उन्होंने बोला हम करा देंगे और स्टाफ पूरा आपको देंगे, ताकि आपकी वार्ड की लोगों को पूरी शिक्षा का अधिकार मिल सके। हमारे साथ है आरिफ जी भाटी, प्रदेश स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं से भी इनके अच्छे संबंध है, उनसे अच्छी मेल मुलाकात है इनकी। वार्ड नंबर 35 में काफ़ी सक्रिय देखे गए हैं, और अक़लियत के लोगों को इस बार एक ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा जो ऊर्जावान होने के साथ साथ अच्छा काफ़ी पढ़ा लिखा चेहरा है, और अक़लियत को नया नेता मिलने जा रहा है। तो मैं अभी सभी मेरे यूट्यूब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इतनी देर मेरा वीडियो देखा। और अब अभी सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रुस्तम अली खान फारूक, कैमरामैन फारूक कायद के साथ AK 24 आपका खबरी। कड़ी में अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राजनीति मायने में काफ़ी संघर्ष आपने किया है, तो जब नगर पालिका के जब चुनाव थे तो टिकट आपके खाते में नहीं आई थी, फिर भी आपने निर्दलीय चुनाव जीत कर कीर्तिमान बनाया था, उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हमने एज ए कार्यकर्ता पार्टी से टिकट का आवेदन किया था, और क्योंकि एक से ज़्यादा आवेदन होने की वजह से जाहिर सी बात है टिकट किसी एक को मिलती है, तो टिकट मिल गई थी दूसरे पक्ष को, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने निर्दलीय मैदान में उतरना उचित समझा, क्योंकि हम नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन जो वार्ड की जनता थी, जो हमने लोगों की काम किए थे, सेवा की थी लॉकडाउन में, कोरोना में, तो लोगों ने बोला नहीं हम आपको निर्दलीय मैदान में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला आप मैदान में उतरो, हम आपके साथ हैं। तो हम मैदान में उतरे तो लोगों ने अपना प्यार दिया, और पार्टी से भी हमें पूरा प्यार मिला। पंडित हमारे पूर्व विधायक पंडित स्वर्गीय भवरलाल शर्मा जी ने भी पूरा मान सम्मान किया पिताजी का, और अभी अनिल जी शर्मा हैं तो वो भी पूरा मान सम्मान कर रहे हैं। और चेयरमैन साहब जो हैं ऊर्जावान चेयरमैन राजकरण जी चौधरी जी, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी हमारे वार्ड में। अब तक 64,50,000 के काम हमारे वार्ड में हो चुके हैं, और अभी 34 लाख का टेंडर सोमवार को जारी होने जा रहा है। इसके अलावा 13 लाख का एक टेंडर और जारी होने जा रहा है। तो खूब सारा काम हमें मिला है 1.5 साल के पीरियड में, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में हम अपने पूरे वार्ड में ऐसे काम कर देंगे कि और काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे वार्ड के अंदर। तो बहुत हमारा मान सम्मान हुआ है पार्टी के अंदर, हम उससे खुश हैं पूरी तरह। राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको प्रदेश स्तर और राज्य स्तर पर भी आपको कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर देखते घूमे गए। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा साउथ से निकली थी, अच्छा रिस्पॉन्स राहुल गांधी जी को मिल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है, और हम नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है। अभी राजस्थान में हमारी यात्रा चल रही है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी 20-21 तारीख को मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होऊंगा। तो एज ए कार्यकर्ता मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी प्रकार से पार्टी में अपना योगदान दे पाऊँ, और मेरा एक शौक़ रहा है राजनीति के अंदर कि मैं कैसे भी करके बढ़ चढ़ के राजनीति में आगे आऊँ, अपनी कौम अपने समाज का उसमें भागीदारी बढ़ाऊँ, और लोगों के मैं काम आ सकूँ। ये मेरा एक मोटिव अंदर रहता है, और इसके लिए मैं प्रयास देता हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, चाहे वो कितनी दूर क्षेत्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, दिल्ली हो, मुझे जाना पड़ता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस प्रोग्राम में पहुँचूँ और अपनी भागीदारी वहाँ पे सुनिश्चित करूँ। ये थे हमारे साथ आरिफ खान, ये थे हमारे साथ आरिफ जी भट्टी, नेशनल कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी सेल के, जिन्होंने आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं रुस्तम अली खान, कैमरामैन फारूक कायद के साथ AK 24 आपका खबरी।